वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक की चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन पढ़ रहे थे और फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिया। सेकंड पार्ट जो बचा हुआ लेसन का पार्ट है उसको आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उसको आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर के पार्ट 1 पहले देखें ताकि कहानी पूरा अच्छे से समझ में आए। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आई हियर्ड एम हमेल से टू मी। मैंने एम हमेल जो हमारे टीचर हैं उनको कहते हुए सुना। उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा? आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू। मैं तुमको नहीं डांटूंगा, मैं तुमको नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स, बच्चे का नाम है कि लिटिल फ्रेंड, मैं तुमको नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ। तुम जरूर बुरा महसूस कर रहे होगे, तुम जरूर ज्यादा बुरा महसूस कर रहे होगे, मैं तुमको नहीं डांटूंगा। सी हाउ इट इज। देखो ऐसा है। एवरी डे, हर एक दिन। वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हम खुद से हर एक दिन ये कहते हैं। वाह, ये एक्सक्लेमेशन है कि वाह। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम लोग खुद से डेली ये कहते हैं कि हमारे पास तो समय बहुत है। आई लर्न इट टुमारो, कि मैं ये कल या टुमारो मैं इसको याद कर लूँगा या सीख लूँगा, याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब आप देखते हो वेयर वी हैव कम आउट, कि अब हम लोग कहाँ पहुँच गए। वेयर वी हैव कम आउट का मतलब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। इसका मतलब ये है कि आज वो दिन आ गया है कि बर्लिन से आर्डर आ गया कि अब जर्मन भाषा पढ़ी जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। वो दिन आ गया है। वेयर वी हैव कम आउट, आज हम कहाँ आ चुके हैं। डेट अ ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, और यही अल्सेस के साथ बड़ी समस्या है कि अल्सेस में अब आर्डर आ गया कि यहाँ फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, तो अल्सेस के साथ ये बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टू टुमारो, यहाँ के लोग, सी का मतलब यहाँ के लोग, अल्सेस के अल्सास के लोग पुट ऑफ टालते रहे लर्निंग सीखने को, टिल टुमारो कल पर। यहाँ के लोग सीखने को या याद करने को कल पर टालते रहे और ये कहते रहे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास तो समय बहुत है। नाउ दोस फेलोज, अब दोज फेलोज आउट देयर, अब बाहर के लोग, दोज फेलोज आउट देयर, बाहर के लोग यानी बर्लिन के लोग यानी पर्शिया के लोग, विल हैव द राइट, उनके पास अधिकार होगा, टू से टू यू, तुमसे वो कहेंगे, यानी बाहर के लोगों के पास अधिकार हो चुका है कि वो तुमसे कहेंगे कि अब जर्मन भाषा जो है सीखो। हाउ इज इट, अब है हाउ इज इट, ये कैसे है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रेंच मैन, फ्रेंच आदमी होने का बहाना करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक, और यू येट फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक, तुम नहीं बोल सकते, न राइट योर ऑन लैंग्वेज, नहीं अपनी भाषा सीख सकते हो। यानी अब बाहर के लोग जब तुम जाओगे तो बाहर के लोग तुमसे ये कहेंगे, तुम फ्रेंच मैन होने का नाटक करते हो कि तुम फ्रेंच हो, और न तुम फ्रेंच भाषा बोल सकते हो, न फ्रेंच भाषा खुद की लिख सकते हो। तो ये तो एक नाटक हुआ। ऐसे अब बाहर के लोग यही कहेंगे। बट लेकिन यू आर नॉट वर्स, यू आर नॉट द वर्स्ट लिटिल पुअर लिटिल फ्रेंड, तुम सबसे बेकार नहीं हो बेचारे लिटिल फ्रेंड। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, हमारी बहुत सारी गलतियों के लिए, टू रिप्रोच, दोषी ठहराना चाहिए, आवर सेल्फ, खुद को, यानी अपनी बहुत सारी गलतियों के लिए खुद को दोषी ठहराना चाहिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता वर नॉट एंजियस, चिंतित नहीं थे, एनफ ज्यादा, टू हैव यू लर्न, तुम्हारी पढ़ाई को लेकर के, तुम्हारे सीखने को लेकर के तुम्हारे माता पिता चिंतित नहीं थे। दे प्रीफर, तुम्हारे माता पिता पसंद करते थे, टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम पे लगाना, ऑन अ फार्म, खेतों पर, और एट अ मिल, या किसी मिल में लगा करके काम पे लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। सो इसलिए, सो एज इसलिए ताकि,
टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा और पैसा आए। एंड आई, और मैं, टीचर कह रहे हैं महमल, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हो चुका हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। क्यों? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने कभी कभी तुमको नहीं भेजा था, नहीं भेजा है, टू वाटर माई फ्लावर, अपने फूलों में पानी डालने के लिए, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, बजाय इसके कि तुम अपना लेसन याद करते, उसकी जगह पर क्या मैंने तुमको फ्लावर में, पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा था? एंड वेन, और जब, आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुम लोगों की छुट्टी नहीं करती थी? इसलिए आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हो चुका हूँ। देन, तब, फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, एक चीज के बाद दूसरी चीज, एमहमेल वेंट ऑन टू टॉक, एमहमेल बात करते रहे, एक के बाद दूसरी चीज़ों पर बात करते रहे। ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज की, फ्रेंच लैंग्वेज पर एक के बाद दूसरे पर बात करते रहे। सेइंग दैट, ये कहते रहे कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत ज़ुबान है। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर ज़ुबान है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे लॉजिकल ज़ुबान है, सबसे लॉजिकल ज़ुबान है। डैट वी मस्ट गार्ड इट, और इस ज़ुबान को हम सबको रक्षा करना होगा। अमंग्स अस, अपने बीचों में इस ज़ुबान की रक्षा करना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसको भूलना नहीं होगा। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, जब तक, जितनी देर तक, एज लॉन्ग एज, जितनी देर तक, दे होल्ड फास्ट, मजबूती से पकड़े रहते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को। जब लोग गुलाम हो जाते हैं और जब तक वे लोग अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, इट इज एज, यह ऐसे ही है जैसे दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास जेल की चाबी हो। देन ही ओपनड अ ग्रामर बुक, उसके बाद टीचर ने एक ग्रामर की बुक को ओपन किया। एंड रीड अस अवर लेसन, और हमारे लेसन को पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। टू सी, देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कितना अच्छे से मैं समझ सकता हूँ, कितना अच्छे से मैं समझ गया इसको, इस लेसन को जिसको उन्होंने पढ़ा। आल ही सेड, जो कुछ उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी, सो इजी, बहुत आसान और आसान लगता था। जो कुछ टीचर ने पढ़ा मुझे समझ में आया और आज बहुत आसान लगता था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, टू, मैं यह भी सोचता हूँ, डेट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने कभी इतना ध्यान से नहीं सुना था। एंड डैट, और ये भी सोचा था कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन, कि हमारे टीचर जो है ममेल हैं, उन्होंने कभी नेवर एक्सप्लेन, कभी व्याख्या नहीं किया होगा, नहीं किया था। एवरीथिंग, हर एक चीज़ का, विथ सो मच पेशेंट, बड़े सब्र से, बड़े धैर्य से उन्होंने सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। ये भी मैंने सोचा। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऑलमोस्ट एज इफ, ऐसा लगता है एज इफ, मानो, द पुअर मैन, बेचारे मास्टर जी, वांटेड टू गिव, देना चाहते हैं, अस, हम सबको, ऑल द न्यू, जितना वो जानते हैं। बेचारे मास्टर जी हम सबको
वो देना चाहते हैं जितना वो जानते हैं, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, यानी अपने पूरे ज्ञान को हम सब में बांटना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल, और वो डालना चाहते हैं इनटू अवर हेड, हम सब के दिमाग में, हम सब के हेड में, एट वंस, एक बार में। और वो एक बार में अपने सारे ज्ञान को हम सब के दिमाग में डालना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर पढ़ने के बाद, ग्रामर के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हम लोगों ने लिखना शुरू किया। वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, लिखने का सबक किया हम लोगों ने। डेट डे, उस दिन, एम हमेल हैड न्यू कॉपीज, एम हमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए नई कापियां रखे थे, हमारे लिए नई कापियां लाए थे। रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हेड, और उन कापियों पे लिखा हुआ था, एक खूबसूरत गोल राइटिंग में लिखा हुआ था, गोल हैंड राइटिंग में खूबसूरत लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक लाइक, वे कापियां दिखती थीं, लिटिल फ्लैग, छोटी झंडियों की तरह, छोटे फ्लैग की तरह ये कापियां दिखती थीं। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वो कापियां जो छोटे फ्लैग की तरह दिखती थीं, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में चारों तरफ फैली हुई थी। हैंग फ्रॉम, लटकी हुई थी, फ्रॉम द रॉड, एक डंडे से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर एक डंडे से लटकी हुई थी। यू आट टू हैव सीन, आप देख सकते थे, काश आप देख पाते। हाउ एवरीवन, कैसे हर एक, सेट टू वर्क, अपने काम में बिजी था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत था, यानी हर एक अपने काम में लगा हुआ है, पढ़ाई में लगा हुआ है, और कितना क्लास का जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल शांत है, कोई शोर शराबा नहीं है आज के दिन। द ओनली साउंड, सिर्फ एक ही आवाज, वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन, पेन के रगड़ की आवाज सुनाई देती थी। ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर पेन के रगड़ने की आवाज, पेन के स्क्रैचिंग होने के साउंड ही बता रहा था। वंस सम बीटल फ्लू, एक बार तो कुछ भौरे, फ्लू इन, अंदर आ गए, रूम में आ गए, कमरे में आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उन भौरों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन अ लिटिल वन, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी, जो उस क्लासरूम में, उस रूम में सबसे छोटा बच्चा था, उसने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्क, छोटा बच्चा, हु वर्कड, जो राइट, जो काम कर रहा था, जो बना रहा था, ट्रेसिंग, एक चित्र बना रहा था, देयर फिश हुक, मछली की काटी का चित्र बना रहा था, उसने भी ध्यान नहीं दिया। एज इफ, जैसा कि डेट वाज अ फ्रेंच, कि वो फ्रेंच था। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन कूक्ड वेरी लो, छत के ऊपर, द पिजन्स, कबूतर, कूक वेरी लो, धीमी आवाज में कूक रहे थे, कबूतर धीमी आवाज में कुकू कू कर रहे थे। एंड, और आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे लोग उन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे, जर्मन में बोलना कबूतरों को भी सिखाएंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी सिखाया जाएगा, ये सवाल। Whenever I looked up, जब भी I looked up, मैंने ऊपर देखा, from my writing, यानी मैं लिख रहा था, उनके बीच मैंने जब भी ऊपर देखा, I saw, मैंने देखा कि एम हमेल, मेरे टीचर, सिटिंग मोशनलेस, स्थिर होके बैठे हुए हैं,
मोशनलेस होके बैठे हुए हैं इन हिज चेयर अपनी सीट पर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और घूर रहे हैं, देख रहे हैं एक चीज को, देन एट अनदर, फिर उसके बाद दूसरी चीज को देख रहे हैं, एज इफ, जैसे कि मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ही वांटेड टू फिक्स, वो बैठा लेना चाहते हैं, यानी रूम के एक एक चीज को एक के बाद दूसरी चीज को देख रहे हैं, घूर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं मानो वो एक एक चीज को अपने माइंड में बैठा लेना चाहते हैं। ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जिस तरीके से हर एक चीज दिखती थी इन हिज लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम में जो चीजें दिखती थी, मानो वो ऐसे देख रहे थे जैसे वो अपने दिमाग में इन सब चीजों को बैठा लेना चाहते हैं। फैंसी, कल्पना करो, फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक, ही हैड बीन देयर, वो यहीं थे, वो इस स्कूल में रहे, इन द सेम प्लेस, सेम स्थान पे 40 साल तक रहे। कल्पना करो, विथ हिज गार्डन, अपने बागीचे में के साथ, आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर बागीचे में रहे 40 साल तक, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस बाग के सामने इनका क्लासरूम था। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही। ओनली द डेस्क, सिर्फ जो डेस्क था, एंड बेंचेज, और जो बेंचेस थी, हैड बीन वर्न स्मूथ, घिस कर चिकने हो गए थे, यानी सिर्फ डेस्क और बेंचेज घिस करके 40 साल तक इस्तेमाल होने की वजह से घिस कर चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्री, अखरोट का जो पेड़ था, इन अ गार्डन, गार्डन में, वर टालर, लंबा हो चुका था, वो लंबा था। एंड द होपविन, होपविन एक जो है क्रीपर होता है, एक बेल के पेड़ को बोलते हैं होपविन, और जो क्रीपर जो पौधा था, डैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और इसको एमहमेल ने खुद लगाया था। ट्विन्ड अबाउट द विंडो टू द रूफ, और इस पौधे ने विंडो को पकड़ करके छत तक जा चुका था, छत तक चढ़ चुका था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, कितना हिज हार्ट, उनका दिल कितना टूट गया होगा, टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़ने पर। पुअर मैन, बेचारे मास्टर, टू हियर हिज सिस्टर, सुनते हैं अपनी बहन का आवाज़, मूविंग, अपने बहन के चलने की आवाज़ को सुनते हैं। अबाउट इन द रूम, वो जो ऊपर रूम होता है उनमें इनके बहन के चलने की आवाज़ आती है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो उनके सामान पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि आने वाले दिन में, अगले दिन उनको इस देश को छोड़ना होगा, देश से जाना होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर, लेकिन उनके पास साहस था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, हर एक सबक को सुनने का साहस था, टू वेरी लास्ट, आखिर तक हर एक लेसन को सुनने का हिम्मत थी उनके अंदर, और उन्होंने सुना। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, हम लोगों के ने पहले ग्रामर पढ़ा, उसके बाद लिखने का क्लास चला। इस लिखने के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, फिर हम लोगों ने हिस्ट्री में सबक पढ़ा। एंड देन, और उसके बाद द बेबीज, बच्चे, चैंटेड देयर, चिल्लाने लगे, पढ़ने लगे, देयर, बा, बे, बी, बो, बू, यानी ये फ्रेंच अल्फ़ाबेट हैं। उसके बाद बच्चे फ्रेंच अल्फ़ाबेट पढ़ने लगे, जैसे हम लोग क ख ग घ पढ़ते हैं, वैसे बा, बे, बी, बो, बू, ये फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स हैं। तो बच्चे जोर जो है चैंटेड पढ़ने लगे अपने अल्फ़ाबेट्स को। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द, पीछे किनारे पर, पीछे कोने,
Down there back of the room, old Hasser has put on his spectacles. पीछे रूम के ओल्ड हसर, जो ओल्ड मेयर थे, गांव के लोग आगे बैठे थे, वो ओल्ड हसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे लगा चुका था, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड, और जो प्राइमरी की बुक जो लिया हुआ था वो अपने दोनों हाथ से पकड़ा हुआ था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, बच्चों के साथ साथ वो भी लेटर को पढ़ रहा था। यू कैन सी डैट, आप देख सकते थे कि ही टू, वो भी वाज क्राइंग, जोर जोर से चिल्ला के पढ़ रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल, उसकी आवाज कांप रही थी। विथ इमोशन, इमोशन के कारण, इमोशन से उसकी आवाज कांप रही थी। एंड और इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उसको सुनना बड़ा आनंददायक था, बड़ा फनी था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, इसलिए हम सभी हंसना चाहते थे। एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे। हंसना इसलिए चाहते थे क्योंकि उसकी आवाज़ ट्रम्बलिंग, वो बच्चों की तरह जो ओल्ड ऑसर है वो पढ़ रहा था, और रोना इसलिए चाहते थे क्योंकि आज के बाद फ्रेंच भाषा नहीं मिलेगी, आज के बाद फ्रेंच नहीं सिखाया जाएगा, आज के बाद हमिल जो हमारे टीचर हैं वो नहीं दिखेंगे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कितने अच्छे से मैं याद करता हूँ ये चीज़। क्या चीज? दैट लास्ट लेसन, आखिरी सबक को। एट वंस, अचानक से, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी में 12 बज जाता है। देन द एंजलस, उसके बाद एंजलस होता है। एंजलस एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है जो चर्च में होता है। उसके बाद 12 बजता है, घंटी बजती है, उसके बाद एंजलस प्रार्थना होता है। एट द सेम मोमेंट, उसी वक्त, द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन, जो रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, यानी जो है उसके बाद पर्सियन की सेना बिगुल बजाते हैं, है ना, ट्रम्पेट बिगुल बजाते हैं। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, वो अपने अभ्यास से वापस जा रहे थे, अभ्यास करके वो वापस जा रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडो, और ये आवाज़ हमारे विंडो के नीचे से आती है, विंडो के बाहर से आती है। एमहमेल स्टूड अप, एमहमेल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, उनका चेहरा जो है पीला पड़ चुका होता है। इन हिज चेयर, अपनी चेयर से उठते हैं। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी इतना लंबा नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि मैंने उनको कभी इतना चिंतित नहीं देखा। एमएमएल अपने सीट से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माई फ्रेंड्स, ही सेड ही, एमएमएल ने कहा, मेरे दोस्तों, आई बट सम टाइम चॉक्ड हिम, आई बोल के, लेकिन समथिंग है चॉक्ड हिम, ऐसा लगता है किसी ने कुछ रोक दिया हो। समथिंग चॉक्ड हिम, कोई चीज उनको रोक दी। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल सके, आई बोल के रुके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टूक अ पीस ऑफ चॉक, और चाक का एक टुकड़ा लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत को जुटा करके, ही रोट, वो लिखते हैं, एज लार्ज एज ही कुड, उतना जितना वो लिख सकते थे वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वीवे ला फ्रांस। इसका मतलब होता है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि फ्रांस की जय हो। देन उसके बाद ही स्टॉप्ड, वो रुक जाते हैं इतना लिखने के बाद। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सहारे अपना सर ऐसे लगा देते हैं, झुका देते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर, वो इशारा करते हैं टू अस, हम लोगों की तरफ वो इशारा करते हैं। विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। क्या इशारा करते हैं? स्कूल इज डिसमिस्ड,
कि स्कूल समाप्त हो चुका, यू में गो आप लोग जा सकते हैं, ये इशारा करते हैं वीवे ला फ्रांस। तो दोस्तों ये चैप्टर द लास्ट लेसन क्लास 12th का ख़त्म हो गया। और आगे चैप्टर जानने के लिए, पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चैप्टर से लाभ उठा सकें।